सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 434 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में होमी और ज़ूफेन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहती है, क्या इसको एक्चुअली में सेक्ट लीडर ने खुद से इनवाइट किया है? इसका मतलब सचमुच ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इधर ज़ूफेन के बारे में ये सब सोचते हुए होमी अपने मन में काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती हैं और फिर अपने एक गहरी अदा में उन चारों डीमंस से कहती हैं, एग्जीक्यूटिव्स प्लीज मुझे इस तरीके से तंग तो मत करो, क्योंकि हमारे सेक्ट का इनर डिसाइपल होने के लिए तो कम से कम एक रेडियन स्टेज का तो एक्सपर्ट होना ही चाहिए, जबकि इथेरियल स्टेज की तो बात ही छोड़िए। जूनियर ब्रदर तो अभी अपनी रेडियन स्टेज पर भी नहीं है। तो अब तभी रेड डीमन भी होमेयर से कहता है कि तुम स्टीवर्ट जू को कुछ ज्यादा ही कम आंक रही हो। स्टीवर्ट जू तो इतने ज्यादा महान और अलौकिक हैं कि कोई सामान्य ज्ञान भी उनके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और जिस तरीके से मैं यहाँ इन्हें देखता हूँ, तो यहाँ तक कि एक एलाइट भी इनके सामने बिल्कुल ही वेस्ट है। इनके लिए तो शुरू से ही एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करना ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं 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 नहीं, ये चीज भी स्टीवर्ट जू के टैलेंट के लायक नहीं है। उन्हें तो कम से कम यहाँ का एक एल्डर होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो एक एल्डर भी इनके बराबरी नहीं कर पाएगा। इन्हें तो कम से कम हमारा वेनरेबल या फिर उससे भी अधिक होना चाहिए। तो अब तो भी दूसरा डीमन कहता है कि क्या बस वेनरेबल कह रहा हूँ, हमारे पुराने सेक्ट लीडर जी वुये को रिटायर कर देना चाहिए। उनकी जगह पर हमारे स्टीवर्ट जू को अभी से ही बिठा देना चाहिए और ऑलरेडी इस सेक्ट का सेक्ट लीडर बना देना चाहिए। तो अब इधर उन चारों डीमंस को ऐसी बातें करता हुआ देख करके मेयर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है और कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहती है कि मैंने सुना था कि ये चारों एग्जीक्यूटिव्स बिल्कुल पागल हैं और उनका दिमाग बिल्कुल ठीक जगह पर नहीं है, पर आज मैंने ये खुद अपनी आंखों से भी देख ही लिया। सचमुच ये चारों अपने ट्रू नाम से रिलेट करते हैं, मगर इन अजीबोगरीब लोगों के मुंह से इस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में पता लगा पाने का कोई तरीका नहीं है। मगर लेकिन फिर आखिर ये लोग इस बच्चे के साथ कैसे फंसे हुए हैं? आखिर ये लोग इस बच्चे के साथ इतने ज्यादा रेस्पेक्टफुली कैसे पेश आ रहे हैं, यहाँ तक कि ये लोग इसके हर एक ऑर्डर तक को मान रहे हैं? इसका मतलब तो जरूरी हमारे सेक्ट में बच्चे के काफी गहरे संबंध होने चाहिए। अब जब होमेयर ज़ूफेन के बारे में ये सब सोच ही रही होती हैं, और ज़ूफेन होमेयर को पार करते हुए आगे की ओर चला जाता है और इस दूसरी लड़की के पास जाते हुए उससे कहता है कि मिस, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? इधर ज़ूफेन का उस लड़की का नाम पूछने पर भी ज़ूफेन को कोई जवाब नहीं देती और अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। तभी सीनियर सिस्टर होमेयर आगे बढ़ती हैं और ज़ूफेन से कहती हैं कि जूनियर ब्रदर जू, उस लड़की का नाम यूएर है, एक आउटर डिसाइपल है जिसकी की कल्टीवेशन आपकी ही तरह प्रोफाउंड हेवन स्टेज की 6th लेयर पर है। और मुझे लगता है कि रेडियन स्टेज तक पहुंचने से पहले आपको आउटर सेक्ट को ही ज्वाइन करना चाहिए और इसी के साथ ये आपकी सीनियर सिस्टर रहेगी। और अगर आप लोग एक साथ रहे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इधर सीनियर सिस्टर होमेयर की ये सारी बातें सुनने के बाद हल्की से स्माइल करते हुए उस लड़की का नाम लेते हुए कहता है कि अच्छा यूएर। कहने के बाद फिर ज़ूफेन आगे बढ़ता है और ज़ूफेन यूएर का नीचे जमीन पे पड़ा हुआ डैगर को अपने हाथ में उठा लेता है। फिर यूएर के पास जाते हुए कहता है कि यूएर, चांद के नाम को धारण करना और पूर्व चांद के ब्लेड को चलाना, सचमुच तुम बहुत ही ज्यादा फिटिंग हो। न कह करके ज़ूफेन बड़ी तेजी से उस डैगर को यूएर के फेस की तरफ करता है। इसे देख करके सीनियर सिस्टर होमेयर और यूएर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन ने डैगर को यूएर के काफी ज्यादा करीब ला करके रोक दिया होता है, और फिर भी यूएर इस चीज से काफी ज्यादा घबरा गई होती है। हंसते हुए कहता है कि बच्ची, तुम्हारे डरपोक हमले ने मुझे काफी ज्यादा भयभीत कर दिया है और अब मैंने ये एहसान तुम्हें वापस कर दिया है। अब हम दोनों बिल्कुल बराबरी पे हैं। न कह करके ज़ूफेन उस डैगर को यूएर को वापस कर देता है। तभी रेड डीमन ज़ूफेन से कहता है, स्टीवर्ट जू, उस लड़की ने यहाँ तक कि आपको जख्मी भी कर दिया है, फिर भी इसके बदले में आप उसे सिर्फ हल्का सा डरा करके उसे जाने दे रहे हैं। तो अब तभी ज़ूफेन भी कहता है कि मैं बस अभी अभी यहाँ पर आया हूँ और मैंने और सीनियर सिस्टर ने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को ग्रीटिंग्स ही एक्सचेंज की हैं। तो अच्छा रहेगा कि तुम इस सब के लिए सेक्ट लीडर के पास ना जाओ और उस सब को भूल जाओ यहाँ पे जो कुछ भी हुआ। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुन करके वो चारों डीमंस भी ज़ूफेन को यस सर करते हुए उसकी बात मान लेते हैं, जबकि उन लोगों को देखते हुए होमेयर अपने मन में कहती हैं कि वो चारों ना सिर्फ केवल उस बच्चे की देखभाल ही कर रहे हैं, बल्कि वो चारों उसके नौकर भी हैं। तो क्या वो हमारे सेक्ट के किसी वेनरेबल
का उत्तराधिकारी है। इतना सोचने के बाद फिर हुएर जूफेन को आवाज लगाते हुए कहती है, ब्रदर जू सचमुच बहुत ही ज्यादा माइटी और ग्रेट हैं, बिल्कुल अपने फादर की ही तरह। तो अब इधर सीनियर सिस्टर हुए की ये बात सुनने के बाद में जूफेन भी उनकी ओर मुड़ करके देखता है और उनसे स्माइल करते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर मेयर सचमुच बहुत ही ज्यादा काइंड है, लेकिन जब से आपने फादर का जिक्र किया है तो मुझे याद आया कि उन्होंने मुझसे कहा था सेक्ट में एक डिसाइपल है जिन्हें कि हु के नाम से जानते हैं, जो कि काफी ज्यादा थॉटफुल और दयालु हैं। तो मेरे ख्याल से उनका मतलब शायद से आपसे ही होगा सीनियर सिस्टर मेयर। वो हमेशा कहते थे कि सीनियर सिस्टर मेयर की देखभाल करना सचमुच काफी ज्यादा परम आनंद की बात है। तो अब इधर जूफेन की ये बात सुनने के बाद में सीनियर सिस्टर हु मेयर अपने मन में कहती हैं, इस बच्चे के पास में सचमुच कोई ना कोई बैकग्राउंड तो है, मैं अभी तक ये नहीं जानती कि आखिर इसकी बैक पर है कौन। इधर दूसरी ओर जूफेन और सीनियर सिस्टर को ये सारी बातें करता हुआ देख करके टीमन और उसका भाई हैरान होते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिर स्टीवर्ट जू के पिता कब से हैं और आखिर हमें उनके बारे में क्यों नहीं पता है, और क्योंकि वो मेयर को जानते हैं तो क्या वो शायद अभी भी हमारे सेक्ट में ही है। अब जब वो दोनों डीमंस एक दूसरे से ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तभी दूसरी ओर जूफेन सभी लोगों से कहता है अब हम लोगों को यहाँ से सेक्ट लीडर से मिलने के लिए जाना चाहिए, इसलिए सीनियर सिस्टर यूएर और मेयर आप दोनों को फेयरवेल न कहकर के जूफेन अपने चारों डीमंस के साथ वहाँ से बड़ी तेजी से चला जाता है कि पीछे करी सीनियर सिस्टर हु मेयर यूएर से कहती है कि यूएर अपने घावों की देखभाल करो, क्योंकि अभी फिलहाल आपकी बिग सिस्टर को कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए वो अभी जा रही हैं। कहकर के सिस्टर हु मेयर भी वहाँ से चले जाती हैं। यूएर भी उन सभी लोगों के चले जाने के बाद चैन की सांस लेती है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें डीमन स्कैमिंग सेक्ट के अंदर का ही दिखाया जाता है। जूफेन वहाँ से जाते हुए चारों डीमंस से कहता है फोर स्कैमिंग डीमंस मुझे लगता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए। रेड डीमन भी जूफेन से कहता है कि स्टीवर्ट जू क्या आप उस लड़की को आपको चोट पहुंचाने देने के बावजूद भी उसे जाने देंगे, या फिर क्या हमें उसे बर्बाद करने का मौका तलाश लेना चाहिए। तो जूफेन भी हंसते हुए उससे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी ना करो, मुझे बस उस लड़की का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया, बिल्कुल मेरी ही तरह जब मैंने पहली बार डिमोनिक पाथ पर कदम रखा था। बच्चे बिल्कुल एक स्टैंप की तरह क्रूर होते हैं और जैसा कि वो कहते हैं कि मूर्ख वार करता है जबकि बुद्धिमान सिर्फ बोलता है। हो सकता है कि यूएर ने ही हमला किया हो, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही नजर से उसके बारे में सब कुछ पता चल गया कि वो हर चीज से बिल्कुल बेखबर थी और एंड पर सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस सब के पीछे तो वो हु मेयर थी कि वहाँ पर लेट आई थी। वो हम लोगों को मीडिएट करने और मेरी जीव को ढीला करने के लिए वहाँ पर आई थी, और अगर हमने इस मामले को यहीं नहीं छोड़ा होता तो अब तक उसने हम सभी को मार डाला होता। कहने के बाद फिर जूफेन उन चारों डीमंस से पूछता है फोर स्कैमिंग डीमंस क्या मेरे डीमन स्कैमिंग सेक्ट में आने की खबर और किसी को भी थी, और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा आखिर कोई मेरे पीछे क्यों लग गया। तो अब इधर जूफेन की ये बात सुनने के बाद रेड डीमन भी जूफेन से कहता है ये सब चीज तो बिल्कुल नॉर्मल है, डीमन स्कैमिंग सेक्ट में कॉम्पिटिटिव्स काफी ज्यादा रूथलेस हैं, और क्योंकि हम लोग एक डिमोनिक सेक्ट से हैं तो इसलिए ये चीज अपने डिसाइपल्स के लिए और भी ज्यादा दुगना हो जाती है। अब तो ये चीज पहले से ही काफी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिर हमारे मेथड्स कितने ज्यादा क्रूल होते हैं। हम लोग यहाँ तक कि दूसरों की सोल्स और उनके फ्लैशेस को अपनी प्रैक्टिस की स्किल्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये चीज तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही होते हैं। तो अब इधर दूसरा डीमन भी कहता है कि हाँ सिर्फ केवल कमजोरों को छांट कर और उन्हें अपना फर्नेंस बना करके ही हम लोग एक अलाइट बन सकते हैं, कि यहाँ हार का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। तो अब इधर दूसरी ओर ये सब बातें सुन करके जूफेन भी अपने मन में कहता है सभी डिसाइपल्स का अटेंशन मेरी ओर फिक्स्ड करने के लिए जीवुए ने ये खबर खुद से पर्पसली लीक की होगी। कहने के बाद फिर जूफेन हंसते हुए अपने मन में कहता है कि वो कुछ छोटे छोटे डीमंस का ग्रुप अपने एंसेस्टर को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सचमुच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइज अब इधर जूफेन के इतना कहने के साथ ही फाइनली हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और अब इसके आगे के एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।